हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सारे अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपने घरों में। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही थी सुबह सुबह से, जहाँ पे मैं लगी पड़ी थी काम करने में। सुबह सुबह का ऐसे ही होता है सारा सिस्टम। तो गाइस यहाँ पे कंबल अम्बल फटाफट से मैंने क्या किया, बाहर डाले, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम हो रहा है। जैसे ही हम धूप में कपड़े डाल रहे हैं वैसे ही बारिश हो जा रही है, और फिर क्या करें, सारे कपड़े गीले रह जा रहे हैं। और इतनी गंदी स्मेल करता है ये। अगर हम अच्छे से इसको धूप में न सुखाएं कपड़ों को तो कुछ अलग ही टाइप की स्मेल आती है, गूजी गूजी सी। तो गाइस यहाँ पे मैंने के करके गद्दों के खोल निकाले, कवर निकाले, क्योंकि इनको भी धोना था। तो अभी मेरी ना आवाज़ भी एकदम वैसी हो रही है ना, टायर्ड टायर्ड सी। तो आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो वॉइस थोड़ी ऐसी हो रही है। तो गाइस यहाँ पे फिर मैं थक भी गई थी, बीच बीच में मेरे कमर में भी इतना दर्द हो रहा था, अब क्या ये बताऊँ। जहाँ पे फैट होता है ना वहाँ पे बैक पेन भी ज़रूर होता है। तो गाइस, और मौसम बाहर का बारिश बारिश वाला हो रहा था, हल्का हल्का बारिश रुक गई थी। और आजकल आप लोग के यहाँ कैसा मौसम हो रहा है कमेंट करके बताना। खैर कमेंट तो कोई नहीं करेगा, फिर भी कौन भी हो। तो दगड़ियों यहाँ चाहे के करके अभी मैं फास्ट कर रहे तू टाइम लक्षण है मैं की बताऊँ। थोड़ी पहाड़ी थोड़ी हिंदी में बनूँ रही हूँ ब्लॉग के लिए कि जितना मुझसे होगा उतना मैं करूँगी। जहाँ पे मेरे को थोड़ा थोड़ा अटपटा हो जाने से तो उन्हें बोल पाना मैं वॉइस रुक जाती है। तो मेरी बातों में मत जाओ यार, मैं बोर कर रही हूँ आप लोग को। तो फिर यहाँ पे ये वाला काम मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था, और मैं जल्दी भी उठ गई थी। इवन मैं 6 बजे उठ गई थी उस दिन, और 6 बजे से मैंने लगातार काम करा अपना जितना भी था। ये दूसरा वाला रूम है हमारा, तो यहाँ पे क्लीनिंग और वो चल रही थी मेरी, झाड़ू भी पोछा भी, और साथ ही साथ कपड़े भी धोने थे। लेकिन पानी आजकल थोड़ा लेट आ रहा है, तो इस वजह से कपड़े तो मैं धो नहीं पाई थी। जब मैं ड्यूटी गई, ड्यूटी से आने के बाद मैंने कपड़े धोए थे, पर उसका ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि अब यार हर टाइम ब्लॉग तो शूट नहीं कर सकते ना, कपड़े धोते समय भी वो करते समय भी। तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा। तो मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी। पोछा लगाना भी ज़रूरी था ना, क्योंकि यहाँ हम लोग कभी कभी जाते हैं तो इस कमरे में पोछा लगाना भी ज़रूरी हो जाता है। इन कमरों में कभी कभी लगाते हैं, और नीचे जो हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे रोज रोज ही लगता है। ये थोड़ा अलग से कमरा है तो यहाँ पे कभी कभी लगता है, तो लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो फिर मैंने फ़िनाइल का पोछा लगाया। सो फ्रेंड्स, उसके बाद जब मैंने यहाँ पे पोछा वोछा लगाया तो यहाँ पे इतनी गंद हो रखी थी, तो मैंने उसको भी साफ़ किया फटाफट से। और उसके बाद नहाने धोने का यहाँ सीन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे पानी मैंने पहले बताया कि पानी नहीं है। तो फिर मैंने नहाना धोना तो नीचे ही किया था। तो यहाँ पे मैंने जो जो काम थे वो सारे कर लिए थे एक एक करके। और इसमें तो बहुत ईजी लग रहा होगा ना कि यार कितने फटाफट कर ले रही हूँ, पर टाइम बहुत लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं सारे काम। तो उसके बाद मैंने पोछा तो लगा लिया। तो फिर दोस्तों, आजकल चल रहा है फेस्टिवल का सीज़न, एक के बाद एक फेस्टिवल आते जा रहे हैं। और हम लोग इससे क्या होता है ना, जो फेस्टिवल होता है ना, हम इससे एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहते हैं। लोगों के घर आना, लोग हमारे घर आते हैं, जैसे राखी में एक दूसरे को राखी बांधे लोग। हम हमारे पहाड़ों में तो खासकर ये होता ही है कि हम लोग एक दूसरे के घर ज़रूर जाते हैं। फर्स्ट में होता है हरेले का त्यौहार, फिर जब हरेले का त्यौहार शुरू होता है तो उसके बाद एक एक करके नए नए त्यौहार आते हैं, राखी आती है। उसके बाद यार ये बाहर के ना काम चल रहा है सारा, इसकी वजह से ना थोड़ा आवाज़ भी थोड़ी ख़राबी हो रही होगी। फिर उसके बाद हुआ था घी त्योहार आया, राखी आई, जन्माष्टमी आई, और साथ साथ 15 अगस्त, जिसको हमने बहुत धूमधाम से मनाया। तो ये सारे जो सेलिब्रेशन होते हैं ना, काफ़ी मतलब एक बहुत खुशी वाले होते हैं। फिर उसके बाद अभी बहुत जल्दी वो भी होने वाली है, क्या बोलते हैं उसको, नवरात्रियाँ शुरू होने वाली है। नवरात्रियों के साथ ही साथ रामलीला भी शुरू हो जाती हैं। हाँ, तो फिर हर जगह अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे रामलीला होती है। तो गाइस, अभी यहाँ का काम निपटू के फिर मैंने यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी बिछानी थी, क्योंकि कवर तो मैंने उतार दी थी, पर अगर मैं कवर को ऐसे छोड़ दूँगी तो सारी धूल वूल इसमें बैठ जाएगी ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चादर वगैरह भी बिछानी थी। तो यहाँ पे देखो एक कायरा की पिलो है, इसके कायरा ना इस पिलो के बिना कभी सोती नहीं है, और इसका कालू भी यही रखा हुआ है। जब कायरा छोटी थी ना, जब
लगभग कितने महीने की होगी, 1 महीने 2 महीने की, तब आया था ये कालू उसकी ज़िंदगी में, और अभी तक भी है। तो उसको भी बहुत प्यार करती है, पूछते रहती है मामा कहाँ रख दिया, मामा कहाँ रख दिया। और हम लोग इतने सारे खिलौने कैसे समेटे ना, तो इसको हम अलग अलग रख देते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर कभी तो बहुत सा मतलब कायरा का कैसा है ना कि वो जब भी मार्केट जाती है तो एक खिलौना तो उसे चाहिए चाहिए, लेना है तो लेना ही है, नहीं तो वो तो बहुत ही रोने लग जाती है। इतना होता ही है यार, आप लोग के बच्चों के साथ भी होता होगा ये चीज़, पर वो बहुत ज़्यादा ड्रामे करने लग जाती है कि मुझे चाहिए तो चाहिए। थोड़ी ज़िद्दी किस्म की तो है वो, कि जैसे होता है ना एक बच्चा की डरा के तो मान जाता है, पर वो मानने वालों में से नहीं है, वो ज़िद्दी है, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। तो कुछ इस प्रकार से था सुबह सुबह का टाइम, और शायद आज कायरा अपनी दादी के घर भी जाएगी, क्योंकि उसको मन था कि वो अपनी दादी के घर जाए। और यहाँ पे फिर मैंने पिलो वगैरह में कवर भी लगा लिए थे, और इससे रहता है ना कि मम्मी के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, और तो क्या है फिर मम्मी को नहीं करना पड़ता है सारा ना, तो मैंने ही कर लिया था, सारा निपटा लिया था। और फिर उसके बाद मैं बाहर गई तो देखा मैंने कितना प्यारा मौसम हो रखा है, देखो बारिश भी रुक गई थी एकदम। तो यहाँ पे शाम को देखो गाइस, कायरा मेरी चुटिया बना रही थी, बोल रही थी कि मम्मा मैं आपकी चुटिया बना, आता तो है नहीं इसको बनाना, और पता नहीं क्यों बोल रही थी कि मैं बनाती हूँ। फिर यहाँ पे देखो गाइस, ये हो रही है अपनी दादी के घर जाने के लिए रेडी। गजरा जो क्यों लगाया होगा फिर इसने, गजरा 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 लगा के जा रही है भाई, गजर भी है लड़की भी ना। और सनस्क्रीन लगाती हूँ, मतलब अपने हाथ से लगाती है खुद ही, ये देखो कैसे ब्लेंड कर रही है, बड़ी चालू टाइप की है। फिर गाइस ये तैयार हो गई थी। यहाँ पे दरवाज़ा खुला हुआ है, इसको बंद कर देती हूँ, कपड़े ऐसे फिर चल के गई है अपने। यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर दो, खोल के चले देखते हैं इसको कौन बजा के आएगा हम। चलो भाई नानू से कहना पहुँचा दो मुझे दुकान तक। हॉस्पिटल तक पहुंचा दो, नहीं दुकान तक पहुंचा दो, आप पहुंचा दो, प्लीज आप पहुंचा दो। मैं ऐसे कुछ कपड़ों में काम हो जाऊँ मैं तुझे वहाँ अच्छी कुछ नहीं होता है। नानी उठा देगी नीचे से, सीधे सही से चलना, ऐसे तो चल दिया टेढ़े टेढ़े पैर करके। जा मैं नानी बोल, मम्मी मम्मी ए बारी कायरा आ रही है, इसको दुकान तक पहुंचा दे रे। दादी आ रही है, वहीं है वाल हॉस्पिटल में, वहीं से आने वाली है, देखिए आ रही है नीचे को। पैसा की चीज साड़ी देख रही है, बाहर उठी है बारिश, फंस गए हम यहाँ पे, फंस गए। क्या हुआ मम्मी, अब कैसे जाएं हम? थोड़ी कम, थोड़ी सी क्या लग रहा है मेरे काम बताओ बताओ, ये कैसा लग रहा है, ये वाला ये नहीं आया है ना, ये वाला किसको बड़ा है, ये अच्छा लग रहा है, सोल बाय सोल का फायदा उठन के लिए ये सही बहुत आ रही है, ये उठन तो मिलेगा, ये भी अच्छा लग रहा है। अब वो तो बहुत है पुराना ये तो ऊपर का ये दे देंगे, ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, इसमें मैच तो कर ही रहा है कि ये वाला है सही लग रहा है। कितने कुशन है वो? 5 इसके आपके कुशन बन जाएंगे इस साइज के ना, तो ये तो अभी आप कपड़ा देख रहे हो, बनने के बाद तो शो आएगी ये कुशन पिंक पाओगे, ये उसमें पहना हुआ कवर निकाल के लाना, तो नाप दे बन बनाए नहीं आते हैं, इसकी साइज के नहीं आते हैं वरना तो अभी तो आप मुझे फोन में भी बता दोगे ना इसी टेप से, जैसे अब
बोले तो इस बार और मैं तो सोमवार में दे दूंगा। सोफा कवर अभी मिल जाए